हरे कृष्णा। भगवत गीता के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे तीसरे अध्याय का 20वां श्लोक 3.20। इसमें भगवान कह रहे हैं कि जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की। आपने देखा था पहले अध्याय के, अगर मैं गलत नहीं, 20वें श्लोक में हनुमान जी की चर्चा आई थी और अब तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में जनक जी की चर्चा आई है ना। तो अगर कोई वैसे भगवत गीता के बारे में प्रश्न करे और आपसे कहे कि क्या कहीं राजा जनक की भगवत गीता में चर्चा है, तो अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ी होगी तो आप सोचोगे अरे वो तो रामायण के पात्र हैं, यहाँ कहाँ से आए। भगवान ने एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं। राजा जनक एक, मतलब जिसको कहेंगे ना, सर्वश्रेष्ठ भक्तों में से एक हैं। तो भगवान उनका एग्जाम्पल लेके कह रहे हैं कि उन्होंने केवल नियत कर्म करे, जो एक राजा को करना चाहिए था, जैसा जीवन जीना चाहिए था, वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल को यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं अर्जुन को समझाने के लिए और अर्जुन के माध्यम से हमें समझाने के लिए कि जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से सिद्धि प्राप्त की, परफेक्शन। अतः सामान्य जन को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। अब ये तो है ही ना, वो इतना बड़ा आदमी था अर्जुन, अगर वो युद्ध छोड़ के भाग जाता तो हो सकता है उसकी टीम में से भी मेजॉरिटी या बहुत सारे लोग भाग जाते। कि जब अर्जुन युद्ध छोड़ के जा रहा है तो यार कुछ लॉजिक होगा। आप सोचिए ना, पूरी जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है, विज्ञापन, वो इसी बात पर तो है यार। अमिताभ बच्चन ऐसा कर रहा है, शाहरुख खान ऐसा कर रहा है, महेंद्र सिंह धोनी ऐसा कर रहा है, तो हमें भी करना चाहिए। अगर ये कह रहा है ये प्रोडक्ट अच्छा है तो फिर अच्छा ही होगा। इतनी बड़ी कंपनी ने इसको हायर किया है और अब ये खुद भी कह रहा है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो कहीं ना कहीं हम इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। इसीलिए तो इन बड़े बड़े लोगों को हायर किया जाता है। तो बड़े लोग जो करते हैं, मेरे को आज भी ध्यान है, पहले हिंदुस्तान में एटलीस्ट पुरुष लोग ज़्यादा ये दाढ़ी नहीं रखते थे, है ना, बियर्ड। उसके बाद एक दो हीरो ने इसको रखना शुरू किया, शायद वहाँ से शुरुआत हुई। अब वो सब देखा देखी वो चालू हो गए। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोडक्ट खरीदना, हरकतें भी बड़ों की देख के छोटों पे इन्फ्लुएंस पड़ता है। भगवान यही कह रहे हैं, अरे भाई तुम्हारा नियत कर्म है युद्ध करना, योद्धा होने के नाते करो इसको। सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। अगर तुम इतने बड़े व्यक्ति हो के कुछ काम करोगे ही नहीं तो सब छोड़ छाड़ देंगे। अब हमारे गुरुदेव 79 की एज में होकर भी सुबह से शाम प्रचार करना, मंदिरों में जाना, सब कुछ। तो जो भक्त 60 साल की उम्र में होगा, 65-70 साल की उम्र में भी होगा, हाई एज में भी, उसको लगेगा अरे जब गुरुदेव इतनी हाई एज में इतना भाग दौड़, इतना प्रचार, इतना सब कर रहे हैं तो करना ही चाहिए। और यंग को तो लगेगा कि उसको तो शर्म ही आ जाएगी देख के, उसको लगेगा भाई मैं तो जब ये इस एज में इतना कर रहे हैं तो मुझे तो यंग एज में डबल ट्रिपल करने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से बड़ों को कर्म करना होता है। और 3.21, वन ऑफ माय फेवरेट श्लोका, यहाँ भगवान कह रहे हैं महापुरुष जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है। 3:20 की बात 3:21 में आ रही है और क्लियरली आ रही है। जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं, जरूर उनके जीवन में उनसे जुड़े हुए छोटे व्यक्ति होंगे। छोटे मतलब अगर आप बड़ी बहन हैं, बड़े भाई हैं तो आपके छोटे भाई बहन होंगे। अगर आप माता पिता हैं आपके बच्चे होंगे। अगर आप एम्प्लॉयर हैं आपके एम्प्लॉयज़ होंगे। तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ हमसे छोटे लोग जुड़े हुए होते हैं, उम्र में छोटे, एक्सपीरियंस में छोटे। तो भगवान क्या कह रहे हैं, महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। अब बच्चे ज़्यादा मोबाइल चलाना सीख गए हैं। पेरेंट्स बहुत चिंता करते हैं इस बात की कि आजकल के बच्चे मोबाइल ही चलाते रहते हैं। बच्चे नहीं, आजकल के माता पिता मोबाइल चलाते रहते हैं। माता पिता मोबाइल चला रहे हैं, बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखते हैं अच्छा मम्मी पापा सारा दिन मोबाइल चलाते हैं। नहीं, अब मेरी बात का हो सकता है किसी को बुरा लगे, लेकिन ये मेरी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है कि मैंने इस तरह की कथाएं पढ़ी हैं कि भाई अभिमन्यु था, उसने माता की गर्भ में सीख लिया, है ना। प्रहलाद महाराज थे, उन्होंने माता की गर्भ में ही शास्त्रों की शिक्षा ले ली। जब माता को शिक्षा मिल रही है तो गर्भ में ही बच्चे ने शिक्षा ले ली। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि शायद मे बी, आई डोंट नो, नो साइंटिफिक लॉजिक, कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर माना जो है माता और पिता, मैं तो कहूँगा दोनों का प्रभाव है, बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो बच्चे को बचपन से ही मोबाइल यूज़ करना आता है। जैसे उनको शास्त्रों का ज्ञान था, आजकल के पैदा हुए बच्चे को मोबाइल चलाना आता है। तो या अगर माँ बाप खुद झगड़ा करते हैं तो बच्चे भी झगड़ालू होंगे।
उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि बेटा झगड़ा करो, बस माता और पिता आपस में झगड़ा करें, बच्चे अपने आप सीख जाएंगे। यहीं अगर माता पिता बहुत अच्छा आचरण कर रहे हैं, अब कुछ लोग फ़ोन पे ही झूठ बोलते हैं साफ साफ, मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ, वो होते कहीं और हैं, बच्चे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं हर चीज़ को, वो देखते हैं अच्छा ऐसे उल्लू बनाया जाता है लोगों को। नहीं, माना पापा ने किसी के पैसे देने हैं तो वो झूठ बोल रहा है, खुद खूब खर्चा कर रहे हैं लेकिन यार पैसे ही नहीं है, आजकल बिजनेस ही नहीं चल रहा। तो आपको अपने व्यवहार से बच्चों को ट्रेनिंग देनी होती है, बैठा कर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, बच्चा बैठकर ट्रेनिंग नहीं लेता, वो आपको वैसे ही सीख लेता है। जो भी आपसे छोटे हैं वो देख लेंगे आप कैसे बिहेव कर रहे हो, वैसे ही वो आपसे बिहेव करेंगे, दुनिया से बिहेव करेंगे, वही सब वो सीखेंगे। इसीलिए 3.21 एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है भगवत गीता का, स्पेशली फॉर पेरेंटिंग। यहाँ बताया जा रहा है, मैं फिर पढ़ूंगा, महापुरुष जो जो आचरण करते हैं सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं, वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो उसको करना है आदर्श प्रस्तुत करता है, ये स्टैंडर्ड है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। अब यहाँ पर तो बहुत बड़ी बात भगवान ने कह दी क्योंकि महापुरुषों की बात चल रही है, बट एक पिता भी तो अपने बच्चे के लिए महापुरुष है। किसी भी बच्चे के लिए उसका फर्स्ट हीरो उसका फादर, उसकी मदर होती है। अब आजकल तो एज गैप नहीं है, पहले काफ़ी एज गैप्स भी होते थे, तो बड़ा भाई बड़ी बहन भी अपने आप में एक आदर्श है। इसी तरह से कंपनी में एक एम्प्लॉई है, उसका एम्प्लॉयर उसके लिए एक आदर्श है, वो देखेगा कि वो कैसे बिहेव करता है, कैसे बोलता है, कैसे क्या करता है। अगर उसका एम्प्लॉयर खुद ही लोगों को चूना लगा रहा है तो वो भी अपने बॉस को चूना लगाएगा, वो सीख लेगा। स्पेशली अगर वो यंग एम्प्लॉई है, उसकी फर्स्ट सेकंड जॉब ही है, अभी उसको ज़्यादा कुछ पता नहीं, वो देखेगा हाँ कैसे मेरा बॉस जो है वो झूठ बोल बोल के सेल करता है या पैसा कमाता है, तो उसको लगेगा कि हाँ यही एथिकल है, ऐसे ही करो। और वहीं अगर हम बिल्कुल ईमानदारी से चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी टीम पर भी उस बात का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। वो आपसे प्रभावित होंगे और आपको फॉलो करेंगे। तो ये चीज़ हर जगह एप्लीकेबल है। स्कूल में भी अगर टीचर खुद ही झूठ बोल रहा है, खुद ही मेहनत नहीं कर रहा, तो उसके बच्चे, उसके स्टूडेंट्स ना उसकी रिस्पेक्ट करेंगे ना उसकी बात को मानेंगे। तो मेरे मतलब विचार से जीवन के हर क्षेत्र में ये चीज़ एप्लीकेबल है। 3.21 ये भगवत गीता का महत्वपूर्ण श्लोक, हमें बहुत संभल के कुछ भी अपने जीवन में करना चाहिए। पहले अध्याय में भी ये बात आई थी कि सम्मानित पुरुष के लिए तो अपयश जो है वो मृत्यु के समान है, शायद दूसरे अध्याय में थी। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमें कुछ भी ऐसा करने से पहले ये देखना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं हमारे छोटे फिर उसको ऑब्ज़र्व करके फॉलो बैक कर सकते हैं, तो केयरफुली हमें कुछ भी बिहेव करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही संदेश, आगे पढ़ते रहेंगे। अपने मित्रों को जो पेरेंट्स हों स्पेशली, चाहें तो ये वीडियो फॉरवर्ड करें, मे बी उनको कुछ गाइडेंस मिले हाउ दे शुड बिहेव इन फ्रंट ऑफ देयर किड्स। थैंक यू। हरे कृष्णा।